इंजीनियर्स हैं उनका ट्रेंड तो आ गया सिविल सर्विसेज की तरफ। पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं जो 80% 70% जो सिलेक्ट हो रहे हैं सिविल सर्विसेज में वो ये इंजीनियर्स ही हो रहे हैं, चाहे आरएएस एग्जाम हो या आईएएस एग्जाम हो, इंजीनियर्स का, क्योंकि जो पैटर्न था एग्जाम का वो इंजीनियरिंग के प्रो इंजीनियर्स था, तो उस वजह से ये लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। और अदर से एग्जाम की तैयारी करें तो वो तो आईएएस जैसे सबसे बेहतरीन एग्जाम है इनसे लिए। या राजस्थान में जैसे जेईएन की भर्ती आती है डायरेक्ट, या एईएन की भर्ती आती है, उसके अंदर हम तैयारी कर नहीं, सकते हैं। एक्चुअली अभी मैं इंडियन रेलवे में हूँ, जूनियर इंजीनियर, और हाँ आईएएस की हाँ कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ हाँ। तो आईएएस के तो अंदर तो आपको बेसिकली उसका जैसे एक पैटर्न है, उसका जैसे सेंटर तो दिल्ली में रहेगा ही है, जो कोचिंग सेंटर्स है दिल्ली बेस्ट दिल्ली के अंदर ही है। जयपुर में इतना आईएएस का इतना स्कोप भी नहीं है। यहाँ पे जैसे जेईएन एईएन जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए स्कोप है, तो वहाँ पे, और जैसे ऑनलाइन गाइड भी मिलता है बहुत ज्यादा आईएएस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो आपको जो सिलेबस वाइज जैसे पैटर्न फॉलो करो, जो आईएएस में जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं, जैसे मेरे भी 2-4 नॉन सिलेक्ट हुए हैं, तो वो लोग उन्होंने सिलेबस पैटर्न फॉलो किया। और जिस व्यक्ति ने सिलेबस को फॉलो किया और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे हमारे को एक आइडिया मिलता है, जरूरी नहीं उन्हीं में से दोबारा आएगा, लेकिन आइडिया वो पेपर दे देंगे अपने को कि किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अपना आंसर जो होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए। तो उन चीजों पे आप थोड़ा सा बेसिकली ध्यान दो, तो उन पे ध्यान देने से अपना जैसे एग्जाम क्रैक हो सकता है, उसमें ये चांसेस रहेंगे। और आपने जैसे कि ये रेलवे के अंदर हो तो बेसिकली बेसिक्स तो आपको पता ही है, इसमें कोई नो डाउट। उनको जैसे ओवर एक्सपांड करना है, बस वो पेपर्स को देखो, पेपर्स का जैसे पैटर्न पकड़ो आप। कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो दुनिया के अंदर, उसमें केवल पैटर्न अपना जैसे माइंड सेट पकड़ना होता है। जैसे ही पैटर्न को क्योंकि जब भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जो भी जो लोग, वो 5 से 10 माइंड के टाइप के होते हैं। जैसे 5-7 माइंड होते हैं पर्टिकुलर की, मेरा अलग तरीका सोचने का, आपका जैसे थोड़ा सा, लेकिन 98% तक हम सिमिलर सोचते हैं अगर हमारे को बेसिक्स पता है तो हम उसका जो पेपर सेटर है उसका माइंड पकड़ लिया। माइंड कैसे पकड़ेंगे उसका? पिछले साल के पेपर देख के। इसलिए जो व्यक्ति बोलता है आपको कि पिछले साल के पेपर देखो, वो हमारे को पैटर्न पकड़ने की बात बोलता है कि एग्जामिनर किस टाइप से अपना पेपर सेट कर रहा है। क्योंकि वो पर्टिकुलर कुछ ही लोग हैं जो पेपर सेट करते हैं, उसको जिस दिन हम उस पेपर को पकड़ लिए उसी दिन अपने जैसे आधा रास्ता तय कर लिया, तो हाफ वे हमारा जैसे क्लियर हो गया। फिर उससे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उस पैटर्न को आपको छोड़ना नहीं होता। जिन जिन लोगों ने उस पैटर्न को नहीं छोड़ा वो सिलेक्टेड है। जो एक्स्ट्रा में जाते हैं वो जैसे कि फेल्योर फेस करनी पड़ती है अपने, तो वो रखो आप जैसे आईएएस के अंदर भी। आई वुड या मैं इसमें एक बात बोलूंगा कि ये जो जितेंद्र तुमने बात बताई है, ये सिर्फ आईएएस या सिविल सर्विसेज में ही लागू नहीं है, ये जनरली हर जगह लागू है। मैं आपको एक बात बहुत अच्छी, जितेंद्र तुमने बहुत अच्छी बात बोली, और हम भी यही करते थे। मैं जब अपना कर रहा था प्रोफेशनल कोर्स, तो मैं सिर्फ 3 चीजें पढ़ता था। पहला तो था मेरा सिलेबस। मैंने हमारे को बुक्स मिलती थी इंस्टीट्यूट से, सिलेबस बुक्स जो होती है, तो मैं उसके बियॉन्ड कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। मतलब 3 साल में बस वही पढ़ता था, और कई लोगों ने इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ी, बस वो जाता ही नहीं था मैं उसमें। दूसरा, हम लोगों के उसमें बोलते थे स्कैनर एंड कंपाइलर, तो वो यही होता था, 5-7 सालों के क्वेश्चन पेपर्स होते थे। तो मैंने क्या किया था, जब मैं अपने एग्जाम्स दे रहा था, मैं देखता था कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो मुझे ये लगता था कि यार ये एक ही आदमी है एंड ही मस्ट बी अ लेजी गाई, को उठा के तीसरे साल वो क्वेश्चन चेप देते हैं। और यू वॉन्ट बिलीव, मैं इंटर का जब मेरा सीए का एग्जाम था, तो मैं पढ़ के गया, एक दिन पहले मैंने सिर्फ वही पढ़ा कि यार अपन ये देख, वही मतलब रिपीट कर रहा था, यार लेट मी ओनली कंसंट्रेट माई सेल्फ टू स्कैनर एंड कंपाइलर्स की पिछले 5-7-10 सालों में जो भी आया है। और उसमें से 60% पेपर वाज फ्रॉम दोज 5-10 years एग्जाम्स ओनली। ये जैसे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम मिल गया आपसे। या एंड मुझे इतना मतलब आई वाज लाइक सो हैप्पी जब मैं एग्जाम देकर के आया। यू वोंट बिलीव, हम जब एग्जाम देकर के आए, मेरे एक अंकल का फोन आया, उन्होंने पूछा कि बेटा पेपर कैसा हुआ। मैंने कहा अंकल बहुत बढ़िया हुआ। बोले कितने मार्क्स आएंगे? मैंने कहा अंकल कट कटा के 60 तो आ ही जाएंगे। बोला पागल है, 40 तो लोगों के आते नहीं, तेरे 60 आएंगे। एंड आई सिक्योर्ड, आई डोंट रिमेम्बर, बट मेरे 73 या 77 मार्क्स आए थे उसमें। और वो इसीलिए आए थे क्योंकि मैं जो पढ़ के गया, मतलब ऐसा लगा मुझे कि यार मतलब जो पढ़े वो हो गया। वो सारा का सारा पेपर्स में थे, पुराने एग्जाम के जो होते हैं ना, उसी में से था। तो ये स्मार्ट स्टडी हो गई है। हाँ, और होता भी है ना यार, देखो जो एग्जाम सेट कर रहा है वो कौन आदमी कर रहा है? जिसकी उम्र 40, 45, 50 की है, उसकी अपनी फैमिली है, अपनी प्रॉब्लम्स है, वो कहाँ इतना नई चीजों को पढ़ेगा या करेगा? वो तो यही करेगा ना कि यार लेट मी
some they pick and choose कि भाई चल 4 साल पहले का एक उठा लेते हैं, एक इधर का उठा लेते हैं, एक उधर। Of course I should not like comment कि भाई ऐसा होता है everywhere, but it is my own experience in my field, और वो अभी भी हाँ हमारे यहाँ ऐसा सभी ही होता सही है ये, है। हाँ, क्योंकि ये बेसिकली अदर एग्जाम्स में चलता है। जब आईएएस का जो मेंस एग्जाम या प्री होता है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट वो रखते हैं, पैटर्न वही फॉलो करेंगे लेकिन उसको करंट से ऐड करके थोड़ा सा उनमें करेक्ट इनोवेटिव बनाते हैं। करेक्ट। हाँ बाकी सारे एग्जाम्स में यही रहेगा पैटर्न, आपने जो बताया वही। और हाँ ये स्मार्ट स्टडी हो गई तो ये क्लियर किया जा सकता है इससे। यस। हाँ और सबसे बड़ी बात है कि अपना टारगेट जो है ना उसको मतलब जैसा एकलव्य का टारगेट जो था उस तरीके से अपना वो बना के हाँ रखो, एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड, डिस्ट्रैक्टेड। और जैसा होता है ना कि एक एग्जाम में पास नहीं हुए तो क्या मतलब जिंदगी खत्म हो गई। लाइफ नेवर एंड्स, लाइफ नेवर हाँ एंड्स, और सही है। एवरी न्यू डे गिव्स यू ए न्यू लर्निंग। एंड जो ठोकर खाते हैं वो ज्यादा सीखते हैं, जो लोग ठोकर नहीं खाते उनको हाँ पता ही नहीं होता कि भैया ठोकर होती क्या है। So, ये सही है। yeah, losses in the हाँ battle are also necessary to prepare सही for है। next battle. फिर जैसे इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं, जैसे हम ये तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान इतना जैसे 2-3 साल की तैयारी होती है तो हम ऑलरेडी डेवलप हो जाते हैं अगर सिंसियरली तैयारी की है तो Correct. अपने सामने बहुत सारे स्कोप अदर भी खुलते हैं। एक अगर पर्टिकुलर एग्जाम हम कहीं किसी कारणवश जैसे कि पास नहीं कर पाए या हम जैसे फेल्योर मिल गया तो हमारे सामने उससे बेटर ऑप्शन खुल जाते हैं अगर तैयारी सिंसियरली की है तो। ये Correct. जिसकी लाइफ नेवर एंड जो भैया ने कहा तो वो एकदम एग्जैक्ट है ये। हाँ, सबसे बड़ी बात ये ना आपका आपका ब्रेन जो है वो खुल जाता है, आपको इतनी सारी चीजें हाँ पता होती है, इतना नॉलेज होता है। आप कहीं भी अगर सपोज आपने आईएएस की तैयारी करी, आपका आईएएस में नहीं हुआ तो आप फॉरेस्ट उसमें चले जाओ, आप किसी दूसरे हाँ उसमें चले, मतलब एंसिलरी और जो इतनी सारी जो दूसरी ब्रांचेस हैं। और नहीं तो हाँ मैं एक चीज और बताता हूँ, जो सीए में जितने भी लोग फेल होते हैं जो 3-4 साल पढ़ाई करके, वो सारे हाँ सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि दिमाग इतना चल गया होता है, हाँ उनको इतना पता होता हाँ है कि हाँ। Many of my friends who could not clear CA, they are now running good business. And a few of them are rather earning more than us, more settled बेसिक्स and क्लियर हो गए उनके। yeah, basics are so clear, like so clear. राइट भैया। हाँ एनी अदर? हाँ महेंद्र कोई और सवाल? नहीं भैया बस। हाँ मेरे ख्याल से एक्चुअली दीपक भी है हमारे साथ में। अनअकैडमी से कर रहा था मैं तैयारी इसकी। हाँ हाँ हेलो हेलो दीपक। हेलो। हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन है। हाँ मेरा क्वेश्चन जूनियर से ही है, जो लोग अटेंड कर रहे हैं ना पार्टिसिपेंट्स हमारे। इनसे क्वेश्चन है कि हम कैसे ये जो रिसेंट बैचेज हैं इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं एसोसिएशन में, और बाकी जो हम ये सेशन कर रहे हैं कैरियर गाइडेंस का कर रहे हैं, संवाद का सेशन करते हैं, इनमें किस तरीके से इनको आसानी से जोड़ सकते हैं और हमारे मैसेज इन तक पहुंचे, करेक्ट। उसका क्या तरीका है, यही लोग बताएं। हाँ दीपक, एक बार अपना वीडियो भी ऑन कर लो ताकि लोगों को तुम्हारा चेहरा भी दिख जाए। आज तो नाली होंगे तुम, लास्ट मीटिंग में तुम नहाए ही नहीं थे। तो एक मिनट। क्या यही मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, राजेश को और अजय को, महेंद्र ने भी शायद सुना होगा कि हो क्या रहा है कि जैसे मैं 94 पास आउट हूँ। तब मैंने 94 में पास किया था, कई लोगों का तो तब जन्म ही हुआ होगा। तो मतलब हमारे में आप में एज का बहुत सारा गैप है, और हम लोग सब इधर उधर बैठे। तो व्हाट वी एग्जैक्टली वांट कि हम ये चाहते हैं कि हम आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाए। 17, 18, 19, 20 वाले जो बैच के जो बच्चे हैं, या इवन 14, 15 के भी, मतलब उनसे कनेक्शन हमारा कम हो पाता है। हमको पता नहीं पड़ पाता कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल challenges which you people face after like passing out from Navodaya. So और अभी हम सेशन करते हैं, जैसे अभी हमारा दूसरा सेशन है। इससे पहले भी एक सेशन हुआ था और आगे भी हम सेशन करते रहेंगे। तो आप लोगों से हमको पता पड़ता रहे किस तरीके के सेशन आपको चाहिए, किस तरीके की गाइडेंस चाहिए, किस तरीके की तब हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और ये सही जैसे आइडिया दिया। इसमें एक तो जैसे मैं ऐड करूँ चीज तो उसमें कि हम जैसे बेसिकली जितने भी जूनियर्स हैं उनको हम बेनिफिट दें। जैसे बेनिफिट देंगे तो 1 या 2 एग्जाम्पल अपने पास में सेट हो गए, उस एग्जाम्पल से वो लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो जैसे एलुमनी के साथ में कनेक्ट हो, या जो नवोदयन है उनका ग्रुप। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम उनको बेनिफिट करेंगे तभी हमारे प्रति आकर्षित होंगे वो लोग।
तो जैसे कैरियर से संबंधित उनको बेनिफिट करें, या अन्य जैसे चीजें जहां जहां पे उनको हेल्प की जरूरत होती है। क्योंकि कई बार जैसे डिमोटिवेशन आता है कि मुझे नवोदय से कुछ भी नहीं मिला, नवोदय से जैसे कुछ मिला, जैसे नॉलेज तो मिला, एक्सपीरियंसेस मिले, बाद में आपको जैसे लाइफ में बहुत सारे, जैसे मैं एग्जांपल भी देखता हूँ, जैसे नवोदय से जब से ग्रुप से जुड़ा हूँ, तो जैसे कई लोगों को फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं, पर्सनली हेल्प भी करते हैं, या कहीं पे जैसे कहीं पे उनके इश्यूज हो गए उन्हीं को लोग भी सोल्व करते हैं। एजुकेशन में हम जैसे कि डायरेक्ट इनको हेल्प कर सकते हैं कि आप जैसे ये जो आइडिया दिया था राजेश ने ग्रुप वाले, उन ग्रुप के अंदर जैसे कि इनके रिलेटेड जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जो कि उनके रियल जो भी एग्जाम को दे रहे हैं, किसी भी चाहे सेंटर का हो या चाहे स्टेट का एग्जाम हो, उस एग्जाम के अंदर उनको ऑथेंटिक चीजें प्रोवाइड कराएं हम लोग। उससे उनको जैसे कि एक मोटिवेशन मिलेगा हमारे से कनेक्ट होने का। हाँ, जैसे ये एक आइडिया, जैसे अन्य कोई आइडिया हो तो वो बताओ आप। सर अभी ग्रुप को पार्टी अपन डिजिटली ना रख के केवल फिजिकल भी अगर उसको करना चाहे तो वो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि आजकल डिजिटल में तो हर कोई जुड़ जाता है, पर सर डिजिटल में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाता जैसा फिजिकली लोग इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो सर तो अपन कैसे भी, जैसे रियल तो जो फिजिकली मीटिंग्स होगा। होती है वो है। हाँ, हाँ सर। रियल तो फिजिकली होगा इसमें। आप जैसे कि डिजिटल एक अपने लिए मीन्स हो सकता है, एंड जैसे कि आपका हाँ फिजिकली होगा, तो उसमें से आप डिजिटली जैसे कनेक्ट हो जाओ, डिजिटली कनेक्ट, और जैसे फिजिकली आप जैसे कि ये आपस में मिलोगे तभी जैसे रियल बेनिफिट मिल सकता है। ये जैसे एजुकेशन से रिलेटेड आप कभी भी आओ, तो आप जैसे कि आपके लिए वो रहेगा कि आप कुछ भी सवाल रहे हैं वो पूछ सकते हो, या भैया ने जो बताए थे गाइड वाली चीजें, या जो किताबों वाली चीजें बताई थी, उनसे चीजें अटैच की जा सकती है। अभी इसमें एक मिनट जितेंद्र, मैं बोलना चाह रहा हूँ। अभी हमारे पास पांच मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जूनियर्स से। हाँ हाँ हाँ। और इससे पहले जब डिस्कनेक्ट हुआ होगा उससे पहले भी लगभग कितने रहे होंगे मेंबर्स रफली? हम 12-13 पर पहुंचे थे विजय, सॉरी दीपक। हम मेरे अच्छा, ख्याल से 14 पर थे, उसके बाद में कुछ उसमें इश्यू आ गया था। तो अच्छा। हाँ। इसके लगभग 14-15 लोगों ने अटेंड किया है एक तरह से। अभी इसमें कुछ लोग हैं, राजेश है एक, अभी विजय शेरावत है। विजय शेरावत ने शायद मुझे मैसेज भी किए थे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ 15 लोग नहीं होंगे जो आरएएस या सिविल सर्विसेज के लिए सोचते होंगे, 15 से काफी ज्यादा होंगे। या तो इनके पास मैसेज नहीं पहुंचे हैं, तो वो हमारी कमी है कहीं ना कहीं एसोसिएशन की। तो मैं जूनियर्स से जो है, हमारे विजय शेरावत है या ये राजेश है, महेंद्र है, कमलेश, अजय मीणा, इनको मैं ये कहूंगा कि अपने बैचेज में मैसेज सर्कुलेट करें। जो ये हमारी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, इसको ये लोग डाउनलोड कर लें। तो हम जो भी इवेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये आज वाला सेशन किया है, ये हमने वेबसाइट पे डाला था, तो वेबसाइट पे जैसे हम लोग डालते हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन पे भी पॉपअप आ जाता है, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये सेशन होने वाला है। तो लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि वेबसाइट पे अगर रजिस्टर्ड होंगे तो हम आगे से है ना सभी को मेल भी करेंगे। इन सेशन का एक वन शॉट मेल चला जाएगा सभी को। तो मेल के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इन सभी माध्यम से हम लोगों को जब मैसेज भेजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। आइडिया ये है कि जितने ज्यादा लोग हाँ, जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग इंटरेक्ट करेंगे, तो एक दूसरे से सीखेंगे। करेक्ट। हाँ, और सही एक आइडिया चीज है। ये भी है कि जैसे अब आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इट इज नॉट वेरी वेरी स्पेसिफिक ऑन सिविल सर्विसेज ओनली। तो अगर जैसे जो दूसरे लोग हैं वो कुछ तैयारी कर रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं कुछ, बिकॉज देखो मेरा एक मानना है, वो आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, राजा कौन था वो, रेंचो, आमिर खान हाँ जो था, वो हाँ ये कहता था कि ज्ञान बट रहा है, लेने वाला होना चाहिए। तो every day, every moment, everything gives you a new learning and new experience, but we should be able to gather that. और हाँ, हमको थोड़ा ना अपने आप को वाइड भी करना पड़ेगा, अपनी सोच को, अपने मतलब एफर्ट्स को, अपने डेडिकेशन को, डिटर्मिनेशन को। और once you make yourself wide on all these things, of course there are so many things to learn and so many things to know. तो आप लोग जो है, राजेश है, विजय है, महेंद्र है, और एक चीज और भी है कि हम चाहते हैं कि सेशन ज्यादा से ज्यादा करना, लेकिन बस यही होता है, हर्डल्स क्या आते हैं। जैसे फॉर मी the poor attendance today is not a very very motivative thing, although means thanks to all of you, Rajesh, Vijay, Mahendra, Ajay,
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कमलेश, बट अगर और भी ज्यादा लोग होते तो और भी अच्छा लगता। तो वी वांट टू बी कनेक्टेड टू many people, many students, many alumni, and we want to help you guys. हम चाहते हैं आप लोगों की हेल्प करना, बट वी डोंट नो मच अबाउट यू, दैट इज द प्रॉब्लम। और जहां तक राजेश तुमने बोला कि डिजिटल और फिजिकल वाला, इट इज ऑलरेडी इन प्लान्स। हमने 2 साल पहले भी एक हमारी एल्यूमनाई गेट टुगेदर की थी, और अभी जैसे ही एक बार कोविड का जैसा हमारा ये सारा वैक्सीनेशन होगा एंड वंस द पेंडेमिक इज ओवर, हमारे प्लान्स हैं दोबारा मीटिंग्स का, गेट टुगेदर करने का। और जैसे सपोज जितेंद्र की जो एकेडमी है वहां पर आप लोग 2 मिलो, 2 से 4, 4 से 20, 20 से 40, तो इट विल बी ए ग्रेट आइडिया फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ, सही आइडिया यही है। जैसे ये कोविड के बाद ही पॉसिबल होगा वो, जैसे फिजिकली कनेक्टिविटी तो। और यस, बाकी जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आप चाहे राजस्थान के अंदर पटवारी दे रहे हो, पटवारी से लेके आईएएस तक, हमारे जैसे कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग सिलेक्टेड है नवोदय से, सेलेक्टेड के साथ में जो तैयारी भी हुई है, तो उनका एक कनेक्टेड ग्रुप होगा। क्योंकि हमारा नवोदय में जो हम लोग पढ़े, चाहे हमारे परसेंटेज नहीं आए होंगे, लेकिन हमारा बेहतरीन बेस तैयार है 7 से लेके 12 तक। उस बेस का हम बेनिफिट यहाँ पे डाइवर्सिटी पाइप के रूप के अंदर यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। क्योंकि हमारे जैसे नवोदय का एवरेज जो रिजल्ट देखते हैं, तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट नवोदयंस का होता है, जो भी न्यूज़पेपर में आती है 12th का रिजल्ट नवोदयंस का रिजल्ट है। उसके बाद में जो भी केंद्रीय विद्यालय आते हैं, तो हम उस बेस का उपयोग हमारे को लेना चाहिए यहाँ पे। कोई भी व्यक्ति जैसे कि अगर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी हो गई या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी हो गई, कोई सीए जैसे भैया बन रखे हैं, तो सबके अंदर हमारे को अचीव करने के लिए अपने को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। कई बार बिना गाइड के हम जैसे कि ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे। एक टारगेटेड चीज होती है ना, जैसे एक फ्लड इरिगेशन होता है, एक जैसे ड्रिप इरिगेशन। तो मोस्ट टारगेटेड कौन सा होता है? कम पानी के अंदर ज्यादा पैदावार ड्रिप इरिगेशन से होती है। फ्लड इरिगेशन में कितना ही पानी डालो, कोई जैसे उसमें से आपको रिजल्ट कम आ पाएगा। आपकी जो इकोनॉमी होती है, एक इफेक्टिवनेस होती है, एफिशिएंसी होती है, इक्विटी होती है, जो 4E होता है, उसका हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे ग्रुप से जुड़ के। तो आप एफिशिएंसी कम रहती है उसमें, जो कुशलता बोलते हैं, कार्य कुशलता, तो उसको हम बेहतर किया जा सकता है यहाँ पे सबसे जुड़ के, क्योंकि सबके पास में कोई ना कोई बेटर एक्सपीरियंस है। और कनेक्ट कौन करेंगे? जो जूनियर्स हैं उनके पास में ये हर बैच वाइज जो कनेक्ट हैं लोग। आजकल जैसे कनेक्टिविटी के साधन भी तो ज्यादा है, पुराने जमाने में तो ये साधन भी नहीं थे, व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, ट्विटर भी नहीं था, लेकिन अब ये सब कनेक्टेड है। फिर उस कनेक्टेड को हम जैसे चेन बना सकते हैं, और चेन बनेगी तभी उस चेन को हम बेनिफिट कर सकते हैं। उसको जो सिंचित करना होता है, इरिगेशन जो उसमें देना होगा, वो जैसे सीनियर एल्यूमिनाई उसमें वैसे दे सकते हैं। तो जूनियर्स को कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट करके जैसे अपने जैसे मेंटरशिप में ये दीपक भैया हो गए, शिव भैया हो गए, ये लोग जैसे कि उसको मेंटर कर ही रहे हैं, तो ये जैसे बेटर आइडिया रहेगा। हमारे साथ में संजू जोशी भी जुड़ गई है, ये 1996 बैच से हैं, और ये अभी प्रिंसिपल है जेएनवी पंचकुला में। संजू, वेलकम, एंड मे बी यू कैन पुट योर वीडियो ऑन एंड यू कैन आल्सो शेयर योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस व्हाइल वी आर हियर। अब देखो कितना अच्छा एग्जांपल, नवोदय से ही पढ़े और नवोदय में पढ़ा रहे हैं। Yeah, so that's what I was saying कि बहुत सारे स्कोप बहुत सारा है और बहुत सारी चीजें हैं, बस ये है कि डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन होना चाहिए, और अगर आप ये सब चीज के साथ में आगे बढ़ते तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। भैया मेरे को कुछ बोलना था। हाँ हाँ विजय। हाँ, अभी जैसे आपने कहा कि अभी एक प्रॉब्लम फेस कर रही है अपनी एलुमनाई एसोसिएशन की, जूनियर्स के साथ कनेक्टिविटी बहुत कम है। करेक्ट। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हाँ, तो भैया जैसे मैं देख रहा हूँ कि अपने 2017 से ऑर्गेनाइज वे में गेट टुगेदर होने लगा है। ये मतलब पहले शायद नहीं था इतना, मतलब लार्ज स्केल पे। तो ये आप सभी की मतलब जो एफर्ट्स है या मेहनत है उसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको एक स्टेप थोड़ा आगे चलना होगा कि जैसे नवोदय में जो भी आता है वो या तो फार्मर्स फैमिली से आता है या फिर लोअर मिडिल क्लास से आता है, तो उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कोई बच्चे, मतलब कई लोग
स्कूल के बाद में दिल्ली चले जाते हैं या जयपुर आते हैं, तो उनके लिए कुछ पार्शियल अपन हेल्प कर सकते हैं इकोनॉमिकली, जो भी मतलब एलुमनाई फाइनेंशियल कैपेबल है तो वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके, थोड़ा जो स्टूडेंट वो अवेल करेगा सर्विस वो कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब पार्शियल कंट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कोई अपन हॉस्टल रन कर सकते हैं, लाइब्रेरी रन कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि एक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी जूनियर्स के बीच में। Correct. Deepak, your thoughts on this? Then I will share mine also. हेलो। Yeah, you are audible now. हाँ, इसमें एक्चुअली ये प्लान काफी लोगों ने वैसे सजेस्ट किया है, और कुछ लोगों ने ना पहले कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने करने की कोशिश भी की है दिल्ली में, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक है ना सक्सेस किसी को मिली नहीं। और उसमें रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर हम हॉस्टल रन करने की बात करते हैं, लाइब्रेरी रन करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो कैपेक्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज्यादा होता है यूजुअली, और उतना कैपिटल अभी हमारी एसोसिएशन के पास तो है नहीं। अब इसका तरीका दूसरा हो सकता है कि हम लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं वैसे तो ये ऑप्शन, कि जैसे इसने विजय ने बताया कि कुछ जो फार्मर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं कुछ बच्चे, या बिल्कुल पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो 12th के बाद वो जाकर के मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की करते हैं, या किसी और चीज की करते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं ऑलरेडी अच्छी पोजीशंस पे, सीनियर्स भी हैं, आजकल जूनियर्स भी हैं, तो वो लोग अपने CSR जो फंड होते हैं, कंपनी के CSR फंड, उसको कन्विंस करें किसी तरीके से कि हम उस CSR फंड को यूटिलाइज कर सकें यहाँ पे बच्चों को पार्शियली सपोर्ट करने के लिए फार्मर, क्योंकि कंपनी का भी इंटरेस्ट है, उनका जो CSR फंड है वो CSR में ही जाना है, और हमारे जो लोग वहां पे उन कंपनीज में हैं ऑलरेडी, वो उनको किसी तरीके से कन्विंस करें अपना जो नवोदय का मॉडल दिखा करके कि ये नवोदय का मॉडल ऑलरेडी गरीब बच्चों के लिए है, लेकिन 12th तक है, 12th के बाद नहीं। तो किसी तरीके से हम वो चीजें लेके आ पाए स्लोली, तो बहुत बड़ी बात होगी। आई थिंक अगर कोई कंपनी 5 साल के लिए 5 लाख रुपए ईयरली भी कमिट कर देती है, 5 बच्चों को भी सपोर्ट कर दिए अपने स्कूल के, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन के लेवल पे मुझे लगता नहीं है कि हमारे पास इतना कैपिटल है। अभी जितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है उसमें मेरे ख्याल से 1.5 लाख के आसपास सालाना इंटरेस्ट आता है, और 1.5 लाख में से जैसे 30-40 हजार वेबसाइट और उस पर निकल जाएगा। बाकी अभी बाकी कुछ प्लान कर सकते हैं जो हम वो लाइब्रेरी में दे रहे हैं, स्कूल में दे रहे हैं, या कुछ और स्कॉलरशिप्स आगे एसोसिएशन की तरफ से करने की तैयारी चल रही है, तो वो ऑलरेडी जो हमने फंड इकट्ठा किया है उसी से करने वाले हैं। करेक्ट। लेकिन इसमें जो विजय तुमने जो बात बोली और दीपक तुमने जो बोला उसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करूंगा कि जैसे ठीक है हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे पास फंड्स की लिमिटेशंस है, प्लस कैपेक्स इज अ वेरी बिग इशू टू टेक केयर ऑफ इट, बट व्हाट वी कैन आल्सो डू, लाइक जो हमारे एल्यूमिनाई ऑलरेडी सेटल्ड हैं, और सबसे पहले तो क्या है कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज व्हाट इज नेसेसिटी, दैट इज वन, एंड सेकंड हाउ वी कैन फुलफिल इट। तो अभी क्या है कि हमको ऑनेस्टली, मेरे को जैसे अभी मैं भी 2-3 साल से एक्टिव हूँ हमारे एसोसिएशन में, मुझे पता नहीं कि किसको कब जरूरत है या क्या है, कुछ पता नहीं पड़ता। सिर्फ क्या जरूरत पता पड़ती है, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, किसी भैया का कोई डॉक्टर जानकार है, किसी का कोई मतलब जैसा होता है ना कि किसी के कोई तहसील में कोई जानकार है, इस तरीके की हमारे पास रिक्वेस्ट आती है। जनरली वो सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है एड्रेस की जाती है, और मैं देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी कोई आता है कि मुझे कुछ डॉक्टर से वो करना है, मुझे किसी जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर से कनेक्ट करना है, तो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। जैसे प्रदीप हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अभी, वो सबकी हेल्प करते हैं। धर्मवीर है, प्रदीप है, दीपक है, हेमंत है, मुकेश आकड़ है, और भी बहुत सारे लोग हैं, विजय लक्ष्मी है, श्यामा है। So there are many alumni who are quite active and they help to our other alumni on time to time. So ये जो बात है लाइब्रेरी की या उसकी, तो जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि हम इस पे भी बात कर सकते हैं। देयर कैन बी ए स्पेस जिसके बारे में हम वगैरह जो लोकल जयपुर के एल्यूमिनाई हैं उनसे बात करके कि कुछ एक, एक्चुअली मेरे खुद के पास में भी जयपुर में जमीन है, बट इट इज जस्ट अ बेयर लैंड, उसमें बना हुआ कुछ नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव ऑफर्ड इट।
तो हम उसके बारे में दीपक और मैं बात करेंगे हमारे एसोसिएशन से, कुछ अगर स्पेस मिल जाता है, या फिर जैसे सपोज जो जितेंद्र ने बताया कि मानसरोवर एरिया में कई सारी लाइब्रेरीज हैं, आप अपना एक ग्रुप बनाओ, स्टार्ट करो। देखो किसी भी चीज के लिए कहते हैं ना कि हमको मंजिल पाने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाना जरूरी होता है। एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाएंगे, एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाएंगे, और मंजिल हम जरूर पाएंगे। But if we only discuss, we only dream, definitely we'll never be able to achieve our destination. जो हमारे ड्रीम्स हैं या डेस्टिनेशन है उसके लिए, या डेस्टिनी है। आप लोग भी थोड़े से एक्टिव हो, थोड़े से कनेक्ट हो हम लोगों के साथ में, हम भी आपके साथ में कनेक्ट होते हैं, एंड लेट्स सी हाउ एंड व्हाट द बेस्ट वी कैन डू फॉर यू गाइस। वी ऑलवेज वांट टू डू, ऑफ कोर्स देयर आर लिमिटेशंस, बट लिमिटेशंस होती हैं जबकि हमारे पास में कोई एक जैसा था ना, एक कोई उसका आर्किटेक्ट नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। 2 कदम आप बढ़ोगे, 2 कदम हम भी बढ़ेंगे, और कुछ ना कुछ जरूर वर्कआउट होगा। हाँ भैया, जैसे एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं इसमें। हाँ, जब से मैंने जैसे कोचिंग खोली थी, तो उस टाइम चौधरी सर आते थे मेरे पास में। अभी जैसे वो आते हैं कंटिन्यू, जैसे गाइड करते हैं मेरे को इसमें, तो वो कंटिन्यू उस टाइम, अब तो कोविड हो गया थोड़ा सा, तो विजिटिंग का वो, तो चौधरी सर ने मेरे को कहा था कि जैसे कि कोचिंग खोल रहे हो तुम, तो उसी दौरान एक नवोदयस के लिए स्पेशल फैसिलिटी रखना। तो वो जैसे कंटिन्यू अभी भी जैसे मैं मिलने जाता हूँ, तो एक ही चीज कहते हैं हमेशा वो, कि नवोदयस के लिए करो, नवोदयस के लिए बेहतर के लिए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो नवोदयस के, जो भी तुम्हारे पास में नवोदयस आए, उनके लिए तुम एक फिक्स कर दो कि तुम्हारे कि जितना इसके अंदर एक्सपेंडिचर हो रहा है, कि 50% का हमको कंसेशन कर दो। फिर चौधरी सर ने मेरे पास में जैसे कि 3 स्टूडेंट भेजे ही है नवोदयस के, एक जैसे अलवर से आए, उसके बाद में जैसे अभी SI में जुड़े हैं 2 नए स्टूडेंट। तो उनके लिए जैसे मैंने नवोदय से था, वो 2 कुचामन से हैं, एक जैसे अलवर से, अलवर नवोदय से, तो उनके लिए 50% का कंसेशन कर दिया। उन्होंने जैसे एक आइडिया दिया था वो, इनके बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा कमजोर रहता, जैसे विजय से रावत ने ये बताया कि जैसे कि अल्प सुविधा प्राप्त ग्रुप से जैसे ज्यादा लोग आते हैं, या किसान फैमिली, लो मिडिल क्लास से हैं, तो उनमें जैसे कंटिन्यू उनके मोटिवेशन बना रहे पढ़ने का। तो उन तीनों के जैसे कि मैंने 50% का कंसेशन दिया था। और नवोदयस के लिए जैसे कई बार ऐसे भी मिलने भी आते हैं बहुत सारे, वो भी कहते हैं तो ये 50% का जैसे अलग से आपके लिए रहेगा। आप कभी भी यहाँ पे आओ, कि जैसे खुद की एकेडमी समझ के केवल जितना इसमें है उतना जैसे कि आपके वो रहते हैं ये। करेक्ट। तो ये जैसे कि मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे ये सिस्टम। हाँ, तो विजय, जैसे विजय है, महेंद्र है, कमलेश है, अजय है, राजेश है, आप लोग अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हो। सिमिलरली एक ना हमारे दूसरे नवोदय जैसे JNV पाटन, JNV अलवर के एल्यूमिनाई ने इन लोगों ने सीकर में और अलवर में 2 एकेडमी इनने खोली हुई है, मॉड्यूलस एकेडमी फॉर बेसिकली ये जो होता है ना आपका PET वाला, क्या बोलते हैं, जो भी मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, so उसमें भी वो लोग भी कंसेशन देते हैं। एंड इफ एनीवन वांट्स टू डू एंड एनीवन वांट्स एनी हेल्प, आई विल डेफिनेटली हेल्प। उनसे कोऑर्डिनेट हो जाए वो चीजें, तब हाँ, वो मैं बेनिफिट कोऑर्डिनेट मिलेगा। जैसे मैं उनको फाइनेंस में, जानता हूँ, हाँ पर्सनली जानता हूँ, एंड मैं हाँ हाँ कोऑर्डिनेशन करवा दूंगा उन लोगों के साथ में। प्लस और भी कई हाँ सारी एकेडमीज हैं जो जयपुर में या दूसरी जगह कई सारे शहरों में लोग चला रहे हैं। जैसे कोटा में भी मेरे 1-2 जानकार हैं, तो हम वहां भी हाँ हेल्प हाँ कर सकते हैं। सो बट वी डोंट नो हु वांट्स व्हाट काइंड ऑफ हेल्प, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, ये जाए कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा, मैं ये हाँ कह रहा था कि संजू जोशी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये 1996 बैच से हैं, और ये अभी पंचकुला में प्रिंसिपल हैं। तो संजू, आई वुड लाइक यू टू पुट योर वीडियो ऑन एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस आल्सो विद ऑल ऑफ अस, इफ यू कैन हियर मी। Hello, good afternoon to all. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Since 2008, I am working in Navodaya as PGT English, and right now I am vice principal in JNV Alwar. And since long, I was not associated much with the association. Association से बहुत ज़्यादा मैं associated नहीं रही, लेकिन हमारे ड्यूरिंग मैं 1996 पास आउट हूँ, सीनियर्स एज वेल एज जूनियर जिनके कांटेक्ट में थे, उनके कांटेक्ट में तो मैं रह रही हूँ। और नवोदया में सभी को पता है, हम सब स्टूडेंट्स रहे हैं नवोदया में। काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल ज़रूर होता है, बट स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग के लिए अब ज़्यादा नवोदया में कुछ अवेयरनेस आई है। टीचर्स एज वेल एज लाइब्रेरियंस और सीनियर मोस्ट टीचर और या वाइस प्रिंसिपल, उन्हें स्पेसिफिकली यही टास्क असाइन किया हुआ है, वो करियर काउंसलिंग का सेशंस अटेंड करेंगे।
हर एक लाइब्रेरी में करियर काउंसलिंग के लिए कॉर्नर रखने का प्रोविजन है एंड एट द सेम टाइम टीचर्स उन्हें एनसीईआरटी से डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी करवाया जा रहा है सो दैट दे कैन गाइड द स्टूडेंट्स फ्रॉम द बिगनिंग। हमने जब नवोदय से पास आउट किया था तो अब कई बार इस बात का रिपेंटेंस भी होता है और ये कहीं ना कहीं कमी फील होती है कि हमारा जो पोटेंशियल था उसके लिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमें करियर के लिए गाइडेंस प्रॉपर्ली नहीं मिल पाया। मार्क्स के लिए अनडाउटेडली टीचर्स हमें कहते रहते थे, बट किसका कितना पोटेंशियल है, किस तरफ उसका इंटरेस्ट है, कौन सा इंक्लिनेशन है और वो बच्चा अपने रिसोर्सेज के साथ क्या कर सकता है, इसके बारे में हमने कभी ज्यादा सोचा नहीं। जो स्टूडेंट आगे जाकर जैसे जैसे अवेयरनेस होती चली गई और अपना करियर बनाता चला गया और वो उसी लाइन में चलता चला गया, मीन्स वी हैड टू एक्सप्लोर आवर ओन वेज। लेकिन अब ऐसा नहीं है, काफी कुछ काउंसलर्स को भी अपॉइंट कर दिया गया है नवोदय में। एसोसिएशन है, बहुत अच्छी बात है कि एसोसिएशन अपने लेवल पर काम कर रही है और सभी में ज़ील है, सब कुछ करना चाह रहे हैं कि हमारे नवोदयंस, बिकॉज कैलिबर और पोटेंशियल के मामले में अनडाउटेडली नवोदय जैसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। अभी मैं पंचकुला में एज इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ। इधर मैंने पाया कि हमारे नवोदय राजस्थान में जितना अवेयरनेस है करियर को लेकर, पंचकुला स्पेसिफिकली स्कूल में थोड़ा कम था। यहाँ के एल्यूमनाई से मैंने बात किया, हिसार की एल्यूमनाई यहाँ पर एक्टिव है हरियाणा की तरफ। यस मैंने हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात करा इसके मामले में, उनका भी विजिट हुआ था लास्ट सैटरडे एंड ही वाज आल्सो वेरी मच वरीड अबाउट द स्टूडेंट्स लाइक करियर, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स अचीवमेंट। उन्होंने स्टाफ का अलग से मीटिंग लिया और वहां पर जो उन्होंने शेयर किया वही मैं आप लोगों को के साथ भी शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने यही बताया और सभी टीचर्स को गाइड करके गए कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है बच्चों को, बट एट द सेम टाइम आपको उन्हें करियर के लिए एक ड्रीम दिखाना है, आपके क्लासरूम इंटरेक्शन में उनसे बात करनी है और एवरी वीक 2 डेज आपके जो लोकल रिसोर्सेज हैं, अच्छी फैकल्टीज हैं, सीएसआर के भी कोई भाई बात कर रहे थे, सीएसआर एक्टिविटीज, सीएसआर इंटरवेंशंस के थ्रू आपको बच्चों को 2 डेज इन अ वीक कोचिंग प्रोवाइड करनी है इन द स्कूल ओनली। उसका प्लान मुझे बनाकर देने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है डीसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पंचकुला के द्वारा। तो इस तरह से भी अगर हम लोग काम करें, आई एम इन द सिस्टम और सिस्टम में मेरे डिस्पोजल पर जितने स्टूडेंट्स रहे, एज अ टीचर मैंने भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एनसीईआरटी से 1 ईयर डिप्लोमा किया और उसे बस अपने क्लासरूम इंटरेक्शन में मैंने यूज करने की कोशिश की। बेस्ट मैं यही कर पाई, बहुत ज्यादा एसोसिएशन से भी एसोसिएटेड नहीं रह पाई क्योंकि बीइंग नवोदयन जब मैंने अपना जॉब किया तो फुल अपना कंप्लीट डेडिकेशन के साथ मुझे टाइम ही नहीं मिला इतना कि मैं नवोदय के अलावा और ज्यादा कुछ कर पाऊं। और उसका मैंने देखा, आउटपुट भी देखा। नवोदय उदयपुर भी 2003 में ही स्टैब्लिश हुआ है और वहां से काफी सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट बैच 12th का मेरे टाइम पर ही वहां से निकला था 2009 में, और उन्होंने अच्छा सिविल सर्विसेज में, नीट में और हमारा इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चों ने, और चार्टेड अकाउंटेंट तो इन्यूमरेबल बहुत सारे बच्चे बने हैं। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैंने ये जरूर कर पाई, बच्चों से जब भी क्लासरूम में कभी भी इनडिसिप्लिन की कोई एक्टिविटी देखी तो बस मैंने उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस नवोदय के शेयर करके, अपनी गलतियां शेयर करके और एनसीईआरटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिप्लोमा में जो सीखा उसे उसको अप्लाई करके बस मोटिवेट करने की कोशिश कर पाई, ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। और अभी भी बस वो जो होता है ना कि एक फेलो फीलिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो शायद रहती है, उसकी वजह से मैं थोड़ा अपने पाती हूँ, मेरे अथॉरिटीज भी पाते हैं कि मैं शायद उनको के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पा रही हूँ और कर रही हूँ, और मेरे लायक अगर कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं तो मुझे लगता है कि ज्यादा मैं अपने आप को प्रिविलेज्ड फील करूंगी। और आप जैसा कुछ बताना चाहें तो प्लीज लेट मी नो। Thank you. Yeah, thank you Sanju for sharing your experience. Or the best thing which I liked is a sense of belongingness, जो कि of course जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाली जो तुमने बात बोली उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है तुम्हारे उसमें, और जो हमको भी लगता है
हम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, प्रॉपर हमारे को नॉलेज नहीं मिली, but let us share our guidance, our experience and our mistakes with the generations which are preparing themselves for future days. So it's very nice to hear from you, and maybe I would request you kabhi tab tumko time milega aur hum kuch plan karenge. Deepak, let's keep Sanju as our future potential speaker, so that she can share her more experiences and more journey with all of our students. Thank you, Bhaiya. Thank you. Yeah. Any other question from any one of you, or any other thing coming from Deepak or maybe Jitendra? Am I audible, Jitendra? हाँ भैया आ रही, हाँ Okay. हाँ, बस इसी टाइप की जैसे सेशन करते रहे अपन कंटिन्यू, और उसके साथ के अंदर ही जैसे ये फिजिकल वाला जो बताया था वो अटैचमेंट रहे, और जैसे ये बिलोंगिंगनेस बढ़ती जाएगी इससे, और जैसे अवेयरनेस फैलाने का ही होगा, अवेयरनेस आएगी तभी हम जैसे इसको रियल के अंदर फील्ड में इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये तो इसी टाइप की ये ज्यादा बेहतर रहेंगे ये प्रोग्राम टाइप में। Correct. So maybe going forward, Deepak, let us also be more active, and I will also be more involved. Although I was quite busy since last 5-6 months, and I will be busy also, but I will try my best to spare my basically Sundays, like weekends. So Deepak is a very like important pillar for all of us. Deepak ने ही हमारा जो application website बनी है स्कूल की, उसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है, and Deepak is playing very important role in many other activities also, and he is a good guide for all of us. He and Hemant, Dharamveer, Pradeep, Mukesh, we have a core committee, and these guys are member of that committee, and they guide many of us on many occasions. So Deepak, you can guide further and how we can take it forward for all future sessions, as well as connectivity with many of the alumni. अभी इसमें मैं बस सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहूंगा कि अभी 2 सेशन हमारे हुए हैं। एक पहला सेशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एज कैरियर ऑप्शन हुआ था। ये दूसरा सेशन सिविल सर्विसेज को थोड़ा टारगेट करते हुआ है। अभी अगले जो 2 सेशन है उनकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ जूनियर्स को, ताकि वो इसको सर्कुलेट कर सके अभी से ग्रुप्स में और प्रिपेयर रहें, उनको जो भी पूछना है गाइडेंस लेने। तो जो नेक्स्ट सेशन आने वाले हैं 2 सेशंस, एक होगा टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के। जो टीचर अगर आप बनना चाहते हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में टीचर बनना चाहें, केवी हो गया, नवोदय हो गया, या फिर और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स हैं, या स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल्स में आप टीचर बनना चाहते हो, जो फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, तो इसको अगर आपको कैरियर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक सेशन करेंगे। और लकी आहूजा आई थिंक उसमें स्पीकर रहेंगे, और भी हम देखेंगे अगर कोई और भी जुड़ सकता है तो उसमें। एक सेशन जो उसके बाद होगा वो होगा कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, या किसी भी पीएचडी नहीं करना चाहते हो बट रिसर्च कैरियर बनाना चाहते हो आरएनडी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, बाहर, आपकी सैलरीज किस तरह की हो सकती हैं, वर्क प्रोफाइल किस तरह का हो सकता है। तो वो एक आरएनडी सेक्टर को टारगेट करते हुए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को टारगेट करते हुए हम एक सेशन रखेंगे। उसमें स्पीकर एक तो मैं खुद रहूंगा क्योंकि मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ, और एक हमारे कुलदीप नांगलिया भैया हैं वो रहेंगे, एक गौरव है, गौरव छपरवाल, वो रहेगा। तो और भी अगर कोई आना चाहेंगे तो 3-4 हम स्पीकर रखेंगे और उसमें एक अच्छा डिस्कशन हो सकता है। तो ये 2 सेशन हम आगे करने वाले हैं अभी अगले 1 महीने के अंदर। तो जूनियर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस बारे में इंफॉर्मेशन वो अपने ग्रुप्स में फैलाएं, बताएं उनको, ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आ सके। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा दीपक तुमसे भी और जूनियर से भी। एक्चुअली आई नो मेनी अदर एल्यूमनाई फ्रॉम डिफरेंट JNVs आल्सो, so if we are open for them to come as a speaker, I can talk to them also. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू है ही नहीं। जितने भी कैरियर काउंसलिंग के सेशन से हम किसी को भी ला सकते हैं।
क्योंकि नॉन जैसे नवोदयंस one of my friend is in ISRO Bangalore. He gave a session recently, and his wife is a teacher, so they both gave a session in one of the alumni group, and it was a very worthwhile. I also listened that session. I was part of that session, so it was worthwhile. And then I know many others, and if we will request, definitely they will come. हाँ हाँ बिल्कुल बुला सकते हैं हम किसी से भी, नवोदय की छोड़िए, बिना नवोदय के भी जो लोग हैं उनसे भी हम एज स्पीकर हम बुला सकते हैं। Yeah, that's अगर nice. हमारे Actually, yeah, because we should be open. My theory is we should be open for anything and everything. We should not be confined only to Navodaya and then to only JNV Pauta, and then like so. I am like we should be open to world, to learn from anyone and from everyone. और जो भैया हमारे अटेंडीज हैं, हम वैसे तो टारगेट कर रहे हैं कि हम नवोदय वालों को, नवोदय वाले बच्चों को गाइडेंस मिले, लेकिन कहीं पे अगर ऐसा है कि नवोदय वाले के बच्चों के फैमिली मेंबर्स हैं जो इसी फील्ड को टारगेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और अगर वो भी अटेंड करना चाहते हैं तो ये ओपन सेशन से कोई भी अटेंड कर सकता है, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वही है कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। करेक्ट। इवन आज भी मैं सोच रहा था, जो हमारे कुछ एक टीचर्स हैं, मैं उनको इनवाइट भेजने का सोच रहा था कि उनके स्कूल के बच्चे करें, but it was late and I did not discuss, so I could not ask them to ask their students to join, but maybe in future we can do that also. और हाँ जितेंद्र, हम तुम्हारा एक बार दोबारा भी सेशन करवाएंगे प्लीज, क्योंकि आज वाले सेशन में एक तो थोड़ा सा मतलब अटेंडेंस कम है और बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस भी हो गया, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम विल बी मोर स्पेसिफिक ऑन द टॉपिक. As well a topic, although it is quite good session, quite like a good discussion, and I think those who have attended must be enjoying it also, and there is a good experience. और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने मतलब लोगों से मतलब जो भी हम 5-6 लोगों से जुड़े, एंड आई वुड लव इफ इन आवर नेक्स्ट सेशन देयर इज अ गुड अटेंडेंस. हाँ ये सही रहेगा ये. हाँ पर उसमें ये रहेगी जैसे हम पहले जी. यस संजू प्लीज आप. हाँ जी, मैं एक और बात कहना चाह रही थी. आज मैंने वैसे मेरे टीचर्स को भी ये लिंक शेयर किया था, और अब सिस्टम ये है कि संडेज को 6 टीचर्स रिमेन ऑन ड्यूटी, और उन्हें इंस्ट्रक्शन तो किया था, मैंने इंस्ट्रक्ट किया था कि हमारे स्टूडेंट्स अभी 12th एंड 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स फिजिकली क्लासेस अटेंड करने लगे हैं. मैंने बताया था उन्हें कि बच्चों को ये सेशन थोड़ा अटेंड करवा दीजिएगा, बट मे बी कुछ पीपीटी वगैरह हमारा ये स्मार्ट रूम शायद वो नहीं एक्सेस कर पाए. नेक्स्ट टाइम से मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को अटेंड करवाऊंगी ये सेशन. मेनी थैंक्स टू यू संजू, इट्स रियली अप्रिशिएबल. थैंक यू भैया मैं भी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. हाँ प्लीज. यस मैं 2011 बैच से हूँ, और मैं भी इसरो में यहाँ पर अहमदाबाद में एक सेंटर है इसरो का, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वहाँ पर एज ए सीनियर असिस्टेंट हूँ. तो अगर अदर नवोदय के जो नवोदय के स्टूडेंट्स हैं और जो इसरो में अभी यहाँ पर अहमदाबाद में अपना पाउटा का तो कोई नहीं है, लेकिन अदर नवोदय के काफी साइंटिस्ट हैं. तो अगर आप नेक्स्ट सेशन में जो होगा रिसर्च एंड वो वाला, उसमें अगर उनको ऐड करना है तो मैं उनको बोल सकता हूँ, और काफी लोगों को मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को. उनको वैसे भी कर सकते हो, और मैं तो ये चाहूंगा कि उनको एज स्पीकर तुम अगर जब भी तुम बोलोगे, इट्स वेरी नाइस. आई थिंक हु इज दिस कमलेश, इट्स वेरी नाइस, एंड मतलब इट्स क्वाइट गुड टू नो. अगर दे आर ओके, यू आर ओके, यू ऑल कैन टेक अ जॉइंट सेशन. वी वांट टू लिसन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, एंड वी वांट योर एक्सपीरियंस टू बी शेयर्ड विद अदर alumni, so that would be great. Yes. है ना? अच्छा नहीं अभी तो हाँ मैं तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, सीनियर असिस्टेंट, लेकिन कम से कम क्योंकि मैं यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन में हूँ, तो काफी लोग ज्वाइनिंग के लिए आते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, तब मैं देखता हूँ कि उनका जो मार्कशीट होता है ना 10th और 12th का, तो काफी नवोदय हैं. कम से कम मैं 20 लोगों को जानता हूँ ऐसे लोगों को, पिछले 5 साल में ज्वाइनिंग करवाई है. उसके अलावा जैसे आज पहले बात तो मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है कि मतलब ये करवाया है आज का जो मीटिंग, अच्छी प्लानिंग थी. लेकिन इसमें अगर सर ये कोई सिविल सर्वेंट कोई होता हमारा एलुमनाई, उसको भी अगर इनवाइट करते, या फिर शायद आपने इनवाइट किया होगा, उनको टाइम नहीं रहा एक्चुअली हाँ वो बिजी है ना लोग, तो इसलिए नहीं हो पाया. बट ये हमने जितेंद्र को क्यों किया, मैं वो बताता हूँ. जितेंद्र ने अभी एग्जाम क्रैक किया है ना, तो वो
अपना बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस दे सकता है। जैसे मैं सीए बना से 20 साल पहले, 20 साल में रह के तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। तो 20 साल की पढ़ाई की बात करूंगा तो लोगों को लगेगा यार दिस गाय इज आउट ऑफ लाइक आउटडेटेड। दैट्स व्हाई वी इनवाइटेड जितेंद्र, और हमारा ये जितेंद्र, रहे। हाँ जितेंद्र भैया ने करेक्ट किया है, मेरे को नहीं पता था। अगर इन्होंने किया है तो फिर तो बेस्ट है। मतलब मैं यही कह रहा था कि कोई ऐसा हो उस फील्ड में जो काम कर रहा हो। हाँ, जितेंद्र ही मैं, हम लोग तो सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं और दीपक, तो हम तो बकबक किए जा रहे हैं। तो इट्स बेसिकली मेन स्पीकर इज जितेंद्र। ओके, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो शायद मैं उस समय नहीं, मैं नहीं सुन पाया था जितेंद्र भैया का। ना ये सब चीजें बेसिक गाइडेंस में चल रहा है, जैसे वीआई गाइडेंस में ये पूरा का पूरा। और इसमें जैसे कि बेसिकली जो नेक्स्ट सेशन रहे हमारा, उसमें जैसे कि मैं भैया एक चीज ऐड करूं, तो जो भी हमारे जैसे कि जो लोग जुड़े हैं, जो जूनियर या कोई भी लोग जुड़ रहे हैं, तो वो जैसे एक तो अपने क्वेश्चन तैयार रखें उसमें, कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हो या आरएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके जैसे कि सिलेबस वाइज के क्वेश्चन है कि थोड़ा बहुत उनकी जैसे तैयारी रहे उससे संबंधित सेशन में, क्योंकि तैयार होके आएंगे तभी हम एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन में बाई डायरेक्शनल होगा दोनों, तो सवाल पूछेंगे, उनका जवाब बेहतर, क्योंकि उनकी क्वेरीज को सोल्व करना ही तो हमारा जैसे लक्ष्य है। केवल सुनने के लिए तो हमारे पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम सुन सकते हैं बहुत सारी चीजें। लाइव में हम उनको रिजोल्व कैसे कर पाते हैं, जैसे प्रॉब्लम सोल्विंग है ये बेसिकली पूरा का पूरा। तो आपका जैसे कि सिलेबस पूरा जैसे जो भी जिस भी एग्जाम की हो, मोस्टली जैसे आईएएस, आरएएस या राजस्थान स्पेसिफिक जो भी एग्जाम है, चाहे आप जैसे राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की दे रहे हो, या जैसे टीचिंग के अंदर एक तो टीचिंग एप्लीकेशन का होता है, दूसरा जैसे जीके से रिलेटेड पेपर होते हैं। जीके से रिलेटेड जो भी पेपर रहेंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या सोशियोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रीलिम्स एग्जाम में हमारे को जैसे तैयार करना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे क्वेश्चन रहने चाहिए। मेंस एग्जाम में जो हमारी आंसर राइटिंग है, उस आंसर राइटिंग को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो जैसे किस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के, उनको हमारे को किस प्रकार से उनको डील करना है। बेसिकली हमारी कॉपी हमारे को रिप्रेजेंट करेगी वहां पे। हम खुद डायरेक्ट है, जैसे प्री एग्जाम में हमारा जो ऑप्शनल पेपर रहेगा वो हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको डील कैसे करें। मेंस एग्जाम कहीं पे होता है तो राइटिंग एग्जाम में हमारी कॉपी अपने को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारा आंसर बेहतर कैसे हो पाए उससे रिलेटेड बातें करें। इंटरव्यू सेशन, जैसे इंटरव्यू लास्ट में किसी भी एग्जाम में इंटरव्यू हो रहा है, तो इंटरव्यू के लिए बेसिक बेसिक चीजों में आज से हम कौन सी अपने में डेवलप करना, कौन सी जैसे हैबिट्स हो गई या हॉबीज हो गई, वो डेवलप करना स्टार्ट करें, ताकि हम जब हमारा इंटरव्यू हो, उस इंटरव्यू तक हम एक जैसे बेहतर पर्सनैलिटी निकल के आए और क्वेश्चन को डील कर पाए वहां पे। तो इस टाइप के जैसे क्वेश्चन जो भी सेशन को अटेंड करें, उनके सामने क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन रहेंगे तो बेटर इंटरेक्शन हो पाएगा और उनकी भी तैयारी हो के वो लोग आए यहाँ पे। जैसे एक तो हम डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, एक खुद भी जैसे प्रिपेयर होके आ रहे हैं कि ऑलरेडी किसी भी सेशन के लिए हम प्रिपेयर होके आए हैं कि ठीक है जी, मेरे को ये सवाल रहेंगे, मेरे किसी भी टाइप के जो सवाल रहे आपके एग्जाम से रिलेटेड, इस एग्जाम जर्नी के दौरान आपकी जो लाइफ स्टाइल कैसी रहनी चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, कोई भी टाइप के साइकोलॉजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, इथिकल क्वेश्चंस रहे या जैसे इकोनॉमिकल क्वेश्चंस रहे, वो सारे के सारे जैसे पहले से तैयार हो, तो उन पे हम जैसे कि शिव भैया जैसे बेहतर गाइड कर पाए, जितना मेरे उससे हो पाएगा मैं उन पे बेहतर गाइड कर पाऊँ। यहाँ जो क्वेश्चंस है पर्टिकुलर जी किस टाइप के, कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पिछली बार आईएएस के अंदर एक सवाल आया था कि संविधान सभा के सामने 1947 के अंदर क्या क्या किसान संबंधित प्रॉब्लम्स थी, तो यानी 3 या सब्जेक्ट को 4 सब्जेक्ट को मिला के जो एक सवाल बन रहा है उसको डील कैसे करें। तो तब अपना जैसे कि एक बेटर के डायरेक्शन के अंदर कैरियर काउंसलिंग हो सकती है, या किसी व्यक्ति को कौन सा जैसे कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, किसी को जैसे R&D में जाना हो, टीचिंग में जाना हो, सिविल सर्विसेज में जाना हो, या किसी भी अदर एग्जाम्स है उनमें जाओ, सीए बन रहे हैं कोई, या फिर उन जितने भी एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड वो क्यूरीज रख के लेके आए, तब जैसे और भी ज्यादा बेहतर इंटरेक्टिव सेशंस हो पाएगा। हाँ शिव भैया। Correct. Actually, it is our mistake also. We are also learning. कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, learning by experience. So yeah, we are learning by experience. और मैं तो पहली बार ही होस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे it's my mistake. I should have asked the junior alumni to prepare questions and to share with you. But मुझे तो ये था कि भाई जितेंद्र is a complete combo pack. So you will give your questions and you will give the answers.
but yes, it's a learning by experience. ना ये जैसे आपने वो स्टार्ट कर दिया ना, स्टार्ट होते हैं तो क्या आप जैसे नेक्स्ट टाइम में वैसे लोग उस टाइप से आने लग जाएंगे एक बार। नहीं, मैंने फर्स्ट स्टार्ट टाइम नहीं में क्या किया हुआ, है। It's initiative of Deepak. I am just a follower. I am a sheep. You know sheep, like एक भेड़ आगे जाती है तो पीछे चली जाती है, तो I am like that. I must हाँ, thank उन्होंने जैसे कि हम्म, तो इसमें क्या है, जैसे लार्ज पर्सपेक्टिव में हम जैसे लार्ज मासेस को हम बेनिफिट कर सकते हैं हम सब मिलके, तो उसमें सभी का जैसे एक बेनिफिट हो पाएगा। तो ये जैसे हाफ एक बार स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट सेशन में कुछ और होंगे, अलग अलग जो भी स्पीकर्स आएंगे उनके लिए भी जैसे कि एक वो रहेगी, क्योंकि वन स्पीच हो जाती है। फिर जिस भी सेशन में जो भी अन्य लोग जुड़े, जैसे आपके लाइव एक्सपीरियंसेस है, आप जैसे कंप्लीट की जैसे किस अलग अलग कैरियर्स में गाइड कर सकते हो, दीपक भैया वो गाइड कर सकते हैं, तो ये कंप्लीटली जैसे अदर सेशंस में भी ये चीजें ऐड कर दी जाए, तो जो भी ऐड हमारे सामने जो ऐड हो रहा है उसको भी जैसे बेनिफिट मिलेगा इससे। correct. हाँ, So anything else? Anyone? If anyone wants to ask any question, so we can take that. And I must thank Kamlesh for giving some information. And it's good to know that you are in Ahmedabad, ISRO Ahmedabad. Maybe let's connect, and I will give you also number of few other people who are in Ahmedabad. Ahmedabad में बहुत सारे JNV alumni हैं और बहुत सारी field में हैं. So, and I think there is a group also. You can join that, and you can enjoy the get together. They are from different Navodayas. Any question from Mahindra or Kamlesh, Ajay, Rajesh? मेरे ख्याल से disconnect हो गए. Anything else which Sanju or Deepak wants to share? करियर काउंसलिंग के अलावा कुछ सेशंस हम मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू प्रेजेंट, Correct. उस पर भी रख सकते हैं। कुछ बच्चों को जैसा हम नहीं देखते नवोदय में फॉर 7 इयर्स तक वो रहते हैं, और भेड़ चाल की जैसे अगर हमने बात की, ग्रुप्स बन जाते हैं कुछ बच्चों के। कुछ बच्चे नेगेटिव एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो वो बस एक ग्रुप अलग रहता है, एक पॉजिटिव एक्टिविटीज का रहता है, एक इधर भी रहता है उधर भी रहता है। अगर पहले तो हम बच्चों को हमारे ही स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज बताएं, जैसे मैं हर जगह कोट करती हूँ, अभी डीएम साहब की जो हमारी वीएमसी हुई थी उसमें मैंने यही बात वहां भी कोट की, बिकॉज ये मेरी मैंने ये फील किया जेन्युइनली, इंट्यूटिवली और जेन्युइनली फील किया था, और यही बात मैंने बताई कि हमारे पावटा के जो एल्यूमनाई हैं, हमारे ऑनर बोर्ड इतने सारे भर चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने अपना मुकाम हासिल किया है और उस जमाने में, बट ये चीजें आज हमारे इस स्कूल में और बाकी स्कूल्स में काफी मिसिंग हैं। तब उन्होंने यही बताया कि सक्सेस स्टोरी शेयर होनी चाहिए, और मैंने ये फील किया है जब हम हमारे रियल हीरोज, क्योंकि देखिए जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो हीरोज सबको लगता है इमेजिनरी वर्ल्ड के हैं, बट हमारे नवोदया के ही बच्चे जो रियल में नवोदया में थे और अभी भी एग्जिस्टेंस में हैं, और उन्होंने बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क अपना कुछ मुकाम हासिल किया सारी हार्डशिप्स के बावजूद, उनकी अगर हम सक्सेस स्टोरीज बताते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। कुछ दिनों के लिए तो बच्चों में बिल्कुल ऐसा फितूर चढ़ जाता है कि हमें भी यही बनना है और हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह के मोटिवेशनल कुछ सेशंस, फिर अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स, देन कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि इंटरव्यू आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरव्यू भी फेस करना होता है, वहां पर प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इन चीजों पर भी थोड़ा थोड़ा हम फोकस करते चले, कुछ सेशंस इनके भी रखें। क्योंकि एक और चीज मैंने देखी, नवोदया में अनडाउटेडली बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी अनडाउटेडली काफी ज्यादा अच्छी होती है। जहां पर हम लैग करते हैं स्पेशली और स्पेसिफिकली वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा, और वहां पर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, जबकि हम बहुत अच्छे हैं। लैंग्वेज एक किसी चीज का क्राइटेरिया नहीं है किसी के पोटेंशियल को जज करने का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लेक्स आने लगता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करें और बच्चों को कुछ ट्रेन करें, तो शायद वो फुल पैकेज हो जाएगा मेरे ख्याल से, ऐसा मेरा मानना है। You can take, no problem. You can come from this side. It's okay, no problem. हेलो हेलो। हाँ
शिव भैया अभी संजू दीदी जो बोल रही थी तो उसमें ये सेशन हम ऑलरेडी हमारे प्लान में है, और हमने जो पहले शॉर्ट आउट किया था जो संवाद सेशन में कि नागेंद्र भैया इस पे बोलने वाले हैं आई थिंक, बट समहाउ वो अभी डिलेड है वो सेशन, और इन कमिंग टाइम वी विल डू दैट आल्सो। एक बात मैं इसमें बोलना चाहूंगा मेरे एक्सपीरियंस से, जो संजू ने बोला वो बिल्कुल सही बात है कि नवोदय में क्या होता है कि जैसे 80 बच्चे, अभी मुझे नहीं पता अभी कितने आते हैं, 80 में से 10 लोग तो सुपर एक्टिव, सुपर इंटेलिजेंट और सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, और 40 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, मींस दे आर गोइंग बाय द फ्लो, जैसा चल रहा है जो चल रहा है, इज लाइक दिस इज माय लाइफ एंड दिस इज हाउ आई कैन लिव माय लाइफ। और कुछ 20 एक बच्चे ऐसे होते हैं, 20 भी नहीं 10 ही मानो, वो जो 10 बच्चे होते हैं वो सुपर नेगेटिव होते हैं, एंड दो सुपर नेगेटिव आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन दोज हु आर 10 सुपर एक्टिव, सुपर इंटेलिजेंट और सुपर एक्टिव। जो इस तरीके के लोग होते हैं उनसे बहुत बार होता है कि बच्चे कैरिड अवे हो जाते हैं अपने टारगेट से, अपनी स्टडीज से, इन सब से, एंड कई बार पीछे इश्यूज भी हुए हैं स्कूल्स में, बट यस definitely being alumni, being experienced, like we took experience from our Navodaya life, and then when we came to college it was an ocean where we did not know how to do, what to do. तो उन सारे एक्सपीरियंस को हम अपने बच्चों के साथ में, जूनियर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, एंड वी शुड हेल्प देम, दैट इज वन। सेकंड, ऑफ कोर्स नवोदय में एक प्रॉब्लम रहती है कम्युनिकेशन स्किल की, बच्चे इंट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं बजाय कि एक्सट्रोवर्ट होने के, और जब हम बाहर निकलते हैं स्कूल से तो रियली लाइक मी आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग, जबकि मैं नवोदय में आई वाज वन ऑफ द एक्सट्रोवर्ट गाय, लेकिन जब मैं स्कूल से निकला तो मुझे बड़ी शर्म आती थी। मैं मतलब मुझे लगता था कि यार ये जो इतने सारे लड़के हैं, हम तो मतलब वी आर फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एंड कैसे चलेगा, क्या चलेगा। एंड बहुत सारी जैसे कॉलेज में हम इसको उसमें जाते थे, हमारा लेक्चर्स जैसे होते थे, तो लेक्चर्स कुछ भी पढ़ाते थे तो शर्म ही आती थी कि यार मैं अगर पूछूंगा तो मेरा मतलब मेरी जो क्वेरी है वो गलत तो नहीं होगी, या मेरे को लोग हंसेंगे तो नहीं। those kind of hurdles, those kind of things were there, but like with my experience, with my life journey, somehow I got rid of all those things. So this is also very important. We have to impart the like sort of confidence thing और communication skills के ऊपर हमको बातें करनी चाहिए, and we should share success story of ourselves which will definitely connect them more, other than we are sharing success story of western successful personalities, या जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि वो सबके साथ ही शेयर होती हैं, those are quite open for everyone, and those are like जैसा होता है ना कि उससे वो कनेक्ट नहीं कर पाता बच्चा, जबकि उसको ये लगता है यार ये तो मेरे स्कूल का बड़ा भैया ही है, या मेरी बड़ी दीदी है, या मतलब हमारे ये हैं, और इन लोगों ने किया है तो ऑफ कोर्स आई कैन आल्सो डू। डेफिनेटली आई 100% एग्री। एंड दीपक, दिस इज अ गुड थिंग फॉर अस, मे बी जो संवाद वाली जो बात है, एक्चुअली मैं बता दूं यहाँ पर संवाद और जो ये सेशन है इनमें जो डिफरेंस है, और दीपक हमको उस पर भी थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। संवाद सेशन हम कर रहे हैं स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं 11th 12th में, और ये वाले सेशन हम कर रहे हैं जनरली उनके लिए, उन एल्यूमिनाइज के लिए जो कि स्कूल से निकल चुके हैं, अभी कॉलेज में हैं या अपना करियर शेप अप कर रहे हैं। So maybe what we can do in future, we should combine these two, and मेरा ये मानना है कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल से निकल चुके हैं, हम उनका एक जॉइंट सेशन भी कर सकते हैं। तो like हाँ भैया, इसमें संवाद में क्या है कि हम जो ये वाले कैरियर काउंसलिंग वाले कर रहे हैं, ये कोई भी एक कैरियर को पकड़ के कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज हमने सिविल सर्विसेज को पकड़ा था, पिछली बार हमने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को पकड़ा था, एक प्रोफेशन को टारगेट कर रहे थे। संवाद सेशन में हमने किसी प्रोफेशन को टारगेट नहीं किया है, वो जनरल सेशंस हैं। जैसे हमने 3 सेशन किए थे, पहला सेशन हमारा वही था कि हाउ टू बी पॉजिटिव इन एडवर्स सिचुएशन, जो आपने दिया था, करेक्ट। तो वो एक जनरल सेशन था, और उसमें हम स्कूल को ही नहीं, हम सब लोगों को अब इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जैसे दूसरा सेशन अनीश भैया ने दिया था कि रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन, तो बेसिकली वो भी एक प्रोफेशन नहीं बट एक स्पोर्ट्स का क्या महत्व होता है उसको टारगेट किया था। तीसरा सेशन हमने जो किया था थिंकिंग बियॉन्ड द लाइंस, हम एक भेड़ चाल में ही चलते जाते हैं, उसके अलावा भी हमें हटके सोचना चाहिए, जो कुलदीप नांगलिया भैया ने दिया था। तो 3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, वो हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है, अगर कोई देखना चाहे, और हमारी वेबसाइट पे भी आज की डेट में वो डले हुए हैं।
और आगे फ्यूचर सेशंस की जो अभी जैसे संजू जी की बात की, तो कम्युनिकेशन को लेकर के जो इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई और लैंग्वेज है, तो कम्युनिकेशन को लेकर के हमारी बहुत प्रॉब्लम रहती है। मैं यहाँ पे आईआईटी में भी देखता हूँ बच्चों को, हमारे स्कूल के आए हुए बच्चों को, तो उसको भी हम लोगों ने टारगेट किया है। और नागेंद्र भैया हमारा अगला सेशन करने वाले थे उसके ऊपर, और वो कोविड की वजह से हमारे संवाद के सारे सेशन रुक गए। इनफैक्ट संवाद के हमने 6-7 सेशन और प्लान कर रखे थे, जिसमें बाकी स्पीकर्स हमारे फाइनलाइज थे। तो उनको भी हम जल्दी रिज्यूम करेंगे, क्योंकि अब स्कूल में भी ऑनबोर्डिंग वापस शुरू हो गई। Correct. And maybe in future when we will be having Samvad session, let's do it on Zoom, so that if other than school students, if anyone from alumni can wants to join, can also join. हाँ, श्योर, नो इशू। Okay. Anything else, or should we conclude the session? If anything else from anyone, please let us know. Kamlesh, Vijay, Ajay. Yes भैया। If anything else, please let us know. And definitely we are there to help you. हम ही नवोदय हो। यस श्योर भैया। भैया एक बात बोलना चाहूंगा मैं। हाँ प्लीज। हाँ, जैसे भैया आपने बताया था कि अपन को एक पहला कदम उठाना होगा किसी भी, मतलब अगर जो भी अपन ने डिस्कस किया है अभी, करेक्ट। अभी तो उसके लिए मैं बोलना चाह रहा था कि मतलब जैसे अपनी कोर कमेटी कोई भी डिसीजन लेती है, या फिर कोई जैसे सेल है, डिफरेंट सेल है, अपने सोशल सेल, करियर काउंसलिंग सेल, तो उसके अंदर अपने जूनियर्स का रिप्रेजेंटेशन कम है। तो जैसे कुछ एसोसिएट मेंबर, कुछ एक बैच, मतलब हर सेल के अंदर एक एक जूनियर भी हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उससे कनेक्टिविटी भी बढ़िया रहेगी, और जो जूनियर्स की डिमांड और जो इंटरेस्ट है उसका अच्छे से एक तरह से डिस्कशन में रहेगा वो चीज। So maybe Deepak can answer this. हाँ, ये अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं, अभी जो एक नेक्स्ट स्टेप आने वाला है जो कि अंडर डिस्कशन है एग्जीक्यूटिव कमेटी में, आपको पता है वो, तो वो एक बार वो स्टेप पूरा हो जाए मार्च एंड तक, और उसके बाद जो देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से सेल्स को करेंगे। बट अभी फर्दर जो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी अभी फिलहाल थी, ये तो इंटरिम एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, इलेक्टेड भी नहीं थी। आगे फ्यूचर में जो इलेक्टेड आने वाली है उसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसी तरीके से बनाए गए हैं कि सभी बैचेज का रिप्रेजेंटेशन हो उसमें लगभग। और सेल में जो बात है, सेल में तो कोई भी आ सकता है जो काम करेगा। तो जैसे विजय ने मेरे को बीच में विजय आप ही हो ना जिन्होंने मेरे को वो इम्पोर्टेंट लिंक भेजे थे? यस भैया। तो बीच में एक बार बात आई कि कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप्स वगैरह की प्रॉब्लम वगैरह रहती है, और विजय को भी वो प्रॉब्लम रही थी किसी समय में। तो इसने काफी ऑप्शन सर्च किए, और उनमें से ही कहीं पे एक स्कॉलरशिप और वो फाइनेंशियल हेल्प लेकर के आज थोड़ा सा ये बेटर सिचुएशन में पहुंचे, स्टडीज परस्यू कर पाए। तो विजय ने वो जो स्कॉलरशिप्स कहाँ कहाँ से बच्चों को मिल सकती है 12th के बाद, वो पूरा एक लिस्ट कंपाइल करके और वो मुझे भेजी थी कि वेबसाइट पे डालने के लिए, ताकि बाकी बच्चों को वहां से हेल्प मिल सके। तो ये एक प्रोएक्टिव स्टेप था। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको किसी को सेल में आना है तो दे आर मोस्ट वेलकम। और फ्री है, फ्री विल है, कोई उसमें ऐसा कोई बाउंडेशंस नहीं है कि इसी तरीके से काम करना है, उस तरीके से काम करना है। आपको बस काम करना है। तो ठीक है, विजय का नाम एक है, और भी अगर कोई आना चाहते हैं नए लोगों में से तो हमें कोई इशू नहीं है। यस भैया। ठीक है विजय, आई थिंक ये मतलब दिस आंसर इज सफिशिएंट। कोई भी आ सकता है जिसको भी काम करना है, सेल में कोई इशू नहीं है, किसी भी सेल में। श्योर भैया, वो इसीलिए बोला मैं भैया, क्योंकि मतलब जैसे आपने भी 2-3 बार पॉइंट आउट किया है कि कनेक्टिविटी का इशू है जूनियर्स के साथ, वो वाली चीज थी। हाँ ठीक है, नहीं इसको धीरे धीरे हम इसको ब्रिज, ये जो गैप है इसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे आई थिंक हो जाएगा।
ठीक है शिव भैया, कंक्लूड कर सकते हैं सेशन। Okay, so let's conclude the session with the thanks to our speaker Jitendra, thanks to Sanju who came and shared her experience, and maybe she is our possible future speaker. And thanks to Deepak, who is one of the core pillar of our alumni association and who is always on to help everyone and anyone to the best of his capacities, skills, and capabilities. And my sincere thanks to Ajay, Kamlesh, Mahendra, Vijay, and Rajesh, and to others also if I forgot the name. And एक स्कूल के दिन का गाना याद आ रहा है, हम होंगे कामयाब, तो we shall overcome definitely, and one day we all will be like we are there to help you, we'll help you, and you are there to seek help from us, and you should ask for a help from us. We should always help you, and हम होंगे कामयाब. Thank you everyone. Jai Navodaya, and enjoy our rest of the day. थैंक यू जय नवोदया। Yeah. थैंक यू भैया थैंक यू भैया। Thank you Mahendra. थैंक यू जितेंद्र भैया। Yeah.